नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न तीसरे का छठवां। एक समांतर श्रेणी में a बराबर 2, यहां पर a जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रथम पद, d बराबर 8, d होता है सार्वय अंतर, यहां पर Sn बराबर 90। यदि यहां पर लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, मान लीजिए यहां पर लिखा होता 10, तो हम बोलते 10 पदों तक का जो योग होगा वो 90 होगा। लेकिन यहां पर n लिखा है, यानी यहां पर योगफल 90 है, लेकिन पदों की संख्या आपको नहीं दी है, दिया है तो हमको n यानी पदों की संख्या और an का मतलब होता है आपका अंतिम पद, तो हम इन दोनों को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है a बराबर 2, d बराबर 8 और Sn बराबर 90। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पदों की संख्या को ज्ञात करेंगे, यानी हम यहां पर n को ज्ञात करेंगे। जब हमको यहां पर n प्राप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अंतिम पद को ज्ञात कर सकते। इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो Sn बराबर आपको यहां पर दिया हुआ है 90 और यहां पर हम लिखेंगे Sn का फॉर्मूला। तो ये होता है आपका Sn का फॉर्मूला और Sn का मान आपको दिया हुआ है 90, तो यहां पर बराबर में आ जाएगा आपका 90। यहां पर n यानी पदों की संख्या, ये तो हमको नहीं दी गई क्योंकि इसको तो हमको ज्ञात करना है, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे n/2। लेकिन यहां पर हमको प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया है 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2 प्लस n-1 हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि पदों की संख्या हमको अभी प्राप्त नहीं है। यहां पर गुणा का निशान है, d जो है वो भी हमको दिया हुआ है 8 बराबर में 90। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे, n/2, 2 का गुणा होगा 2 में तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 8 का गुणा होगा n में तो ये हो जाएगा आपका 8n और यहां प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 8 एकम 8। इस तरीके से हमने इसको हल किया। देखिए किस तरीके से हमने इसको हल किया, आप समझिए। 2 का गुणा हुआ 2 में, 2 दूनी 4, यहां प्लस था तो यहां प्लस, 8 का गुणा हुआ n में तो 8n हो जाएगा, यहां प्लस यहां माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 8 एकम 8 बराबर में आ जाएगा आपका 90। अब क्या होगा, इस n का गुणा होगा 4 में, इसी n का गुणा होगा 8n में और इसी n का गुणा होगा 8 में। तो अब हम इसका गुणा करते हैं। n का गुणा होगा जब 4 में तो ये हो जाएगा आपका 4n, यहां प्लस है तो यहां प्लस लगाएंगे, यहां पर 8 और n का गुणा होगा n में तो ये हो जाएगा n का वर्ग, यहां पर प्लस माइनस का माइनस n और यहां 8, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8n और बटे में आ जाएगा आपका 2 बराबर 90। अब हम क्या करेंगे, 90 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर n वर्ग वाली संख्या लिखेंगे, 8n वर्ग माइनस 8n यहां पर है प्लस 4n बटे 2 बराबर में 90/1। यहां पर हो जाएगा आपका 8n का वर्ग, ये दोनों संख्याएं, यहां भी n है और यहां भी n है, यानी इनके जो अचर है ना वो समान है, तो या तो ये संख्या जुड़ेगी या तो ये संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो 8 है और उसके साथ में माइनस का निशान है, तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। माइनस और प्लस का होता है माइनस, जब हम 8 में से 4 को घटाएंगे तो हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा 4n/2 बराबर 90/1। अब हम क्या करेंगे, त्रिया गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 8n का वर्ग
माइनस 4n बराबर 90 का गुणा होगा 2 में, तो ये हो जाएगा हमारा 180। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर तो ये हो जाएगा 8n का वर्ग माइनस 4n, ये प्लस वाली संख्या अभी बराबर के दाहिने हाथ पर है, और जब हम इसको बराबर के बाएं हाथ पर लेकर के आएंगे तो ये प्लस वाली जो संख्या है ना वो बदल जाएगी माइनस में, तो माइनस 180 बराबर 0। ये वाली संख्या भी 4 से विभाज्य हो रही है, ये वाली संख्या भी 4 से विभाज्य हो रही है, और ये वाली संख्या भी जो है वो 4 से विभाज्य हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 4 का भाग देने पर, तो यहां पर हम 8n का वर्ग बटे में क्या लिखेंगे 4, क्योंकि हम 4 का भाग दे रहे हैं। यहां पर भी 4n बटे 4, यहां पर माइनस 180 बटे 4 बराबर 0। यहां पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां से ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल, माइनस यहां पर 4 एकम 4, 4 चौके 16, यहां पर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। इस तरीके से जब हमने इसको हल किया तो यहां पर हमको प्राप्त हो गया 2n की पावर 2 माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हम इसको हल करते हैं। किस तरीके से हम इसको हल करेंगे, 2n का वर्ग माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बीच वाली संख्या को जब किस तरीके से हल करेंगे, उसमें जो 2 निशान होंगे वो हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं ये हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको आपको एक बार फिर से हल करके बता रहे हैं। यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पर जो निशान होता है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। इस माइनस में हम किसका गुणा करेंगे कि हमको माइनस प्राप्त हो जाए, तो हम गुणा करेंगे प्लस का। यानी जब हम इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे तो हमको यहाँ पर पता चल गया है कि दो निशान हमारे कौन से होंगे, एक होगा माइनस का, दूसरा होगा प्लस का। यहाँ पर जो निशान होता है वो बड़ी संख्या का होता है, तो बड़ी संख्या के निशान के साथ हम माइनस लगाएंगे और दूसरी जो संख्या होगी उसके साथ हम प्लस लगाएंगे। फिर क्या करते हैं, हम इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 45 का डबल हो जाएगा 90 n का वर्ग, तो यहाँ पर n का वर्ग है इसलिए n को लिखेंगे 2 बार, एक n हमारा यहाँ आ जाएगा और एक n हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होंगी, यदि हमको वो संख्या और हम उनको निकाल के पता करेंगे, इसके बाद माइनस n के स्थान पर हम इसको लिखेंगे। तो देखिए 90 है तो यहां से हम 90 का एलसीएम ले लेंगे, इस तरीके से हमने 90 का एलसीएम ले लिया। अब देखिए क्योंकि जो पैटर्न है ना वो कैसा है, घटने वाला है, क्योंकि माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। तो कौन सी वो 2 संख्या हैं जिनको यदि हम घटाएं तो हमको 1 प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ n है 1, और उन्हीं का जब हम आपस में गुणा करें तो हमको प्राप्त हो जाए 90। तो देखिए इन्हीं में से कोई ना कोई एक पैटर्न होगा जिस पैटर्न के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 5 गुणे 2 तो 5 दूनी 10 और 3 तिरका 9, वह दोनों संख्याएं कौन सी होंगी 10 और 9। यदि हम 10 में से 9 को घटाएंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा, और यदि हम 10 में 9 का गुणा करेंगे तो हमको 90 प्राप्त हो जाएगा। एक निशान हमारा माइनस का है और एक निशान हमारा होगा प्लस का। जो बड़ी संख्या होगी उसके साथ हम माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी है 10, उसके साथ में हम माइनस लगाएंगे, और छोटी संख्या जो है वो है हमारी 9, तो यहाँ पर हम प्लस के साथ में 9n लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस n के स्थान पर हम लिखेंगे 2n का वर्ग माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का हो गया माइनस, 10 का गुणा हम 9 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो गया था 90, और यदि 10 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा 1n। अब हम इसको आगे हल करते हैं।
2n का वर्ग माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, तो 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 10 भी आता है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2। यहाँ n वर्ग है, यहाँ n है, तो यहाँ से हम एक n को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2 भी बाहर आ चुका है और n वर्ग में से एक n भी बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n माइनस, यहाँ n है तो वो तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो वो तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, तो 2 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमको प्राप्त हो जाए 10, तो 2 की टेबल हम पढ़ेंगे 5 बार। इस तरीके से यहाँ पर n माइनस 5 प्राप्त हो गया। यदि n माइनस 5, यदि 2n में हम n माइनस 5 का गुणा करेंगे तो हमको यही वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद प्लस, यहाँ पर n है लेकिन यहाँ पर n नहीं है, तो हम यहाँ से n को बाहर नहीं निकालेंगे। 9 की टेबल में 9 भी आता है और 45 भी आता है, तो यहाँ से हमने जब 9 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा n माइनस 9 पना 45 बराबर 0। n माइनस 5 और यहाँ भी n माइनस 5, इसको लिखेंगे हम एक बार, और दूसरा हमारा हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 5 के बराबर में भी 0 लिखेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे n माइनस 5 बराबर 0, और यहां पर हम 2n प्लस 9 के बराबर में भी लिखेंगे 0। अब हम यहां पर क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, और यहां पर भी हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो n बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 5, क्योंकि बराबर के दाहिने हाथ पे चला जाएगा तो ये माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में, और यहाँ पर 2n बराबर, ये प्लस वाली संख्या बराबर के दाहिने हाथ पे जाएगी तो ये बदल जाएगी माइनस 9 में। ये वाली संख्या जो है वो गुणा के रूप में है, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा माइनस 9/2। यह जो है वह अमान्य है क्योंकि यह ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह अमान्य है, इसीलिए n बराबर 5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको n का मान जो है वो प्राप्त हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहाँ तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अब हमको क्या करना है, an ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम an ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको ज्ञात करना है, a जो है वो हमको प्राप्त है 2 प्लस n को अभी हमने ज्ञात किया है, जो था आपका 5 माइनस 1 गुणित d 8। यहाँ पर आगे हम इसको हल करेंगे, 2 प्लस 5 में से जब हम 1 को कम करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 4 गुणित 8। देखिए यहाँ पर आपको प्लस भी है और गुणा का निशान भी है, तो यहाँ पर आप बोर्ड मास के नियम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा आएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आपका ब्रैकेट आता है, यहाँ पर आपका ऑफ या का आता है, यहाँ पर आपका डिवाइड या भाग आता है, फिर ये वाली स्थिति में सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इन दोनों का हम करेंगे आपस में गुणा। यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 32 बराबर 34। एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा 34, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी में n का जो मान है ना, यानी पदों की जो संख्या है वो होगी आपकी 5 व अंतिम पद होगा आपका 34। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।